चलिए देखिए, हम लोग मात्रकों के बारे में देखे थे कि एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो जो जैसे मान लीजिए आयत है, ये हमारा आयत है, तो अगर कहीं आयताकार मैदान जो है वो खेत है, क्या है, खेत यानी भूमि है, क्या है, भूमि, जमीन है। तो जमीन की मात्रक जो होती है, भूमि का जो मात्रक है वो एयर और हेक्टेयर में होता है। जो हमारा खेत नापा जाता है वो एयर और हेक्टेयर में होता है। ये मात्रक तो हम लोग जान रहे हैं, एक मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर। हमने एक दिन बताया था किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, ठीक है। तो उसमें हमने ये बताया था, जैसे पूछते हैं 1 किलो मीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, तो जो किलोमीटर है उसकी जगह 1 लिख देंगे, और जो यहां तक जा रहा है तो इतने क्या बढ़ा देंगे, 0। यहां तक पहुंचना है तो यहां तो लिख दिया 1, और यहां तक पहुंचने के लिए आगे कितने जीरो हो जाए, 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो, तो यानी 1000 मीटर। इसी तरह से 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, मीटर की जगह क्या लिख देंगे, 1। ये मीटर हमारा क्या हो गया, यहां पर 1 लिख दिए। डेसीमीटर तक जाने के लिए कितने जीरो चाहिए, 1 जीरो, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। डेका में क्या है, 1 डेकामीटर में कितने मीटर, डेका की जगह 1 लिख दिए, और मीटर के लिए कितना जीरो चाहिए, 10, तो 1 डेकामीटर में 10। तो ये हमने मात्रकों के पैमाने से हमने देखा है, और ये हमारी प्लेलिस्ट में भी है। प्लेलिस्ट का नाम है कि गणित लगेगी आसान, जाने पक्षांतर का नियम और मात्रकों का नियम। तो ये अलग से है, तो हमको इसके बारे में नहीं देखना है, इसका तो हम लोग मात्रक बना लेंगे। तो हमको एक नया मात्रक है, एक एयर में 100 मीटर स्क्वायर होता है, इसको जानना है। एक एयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 100 वर्ग मीटर कहिए, या इसी को एक एयर बराबर 100 वर्ग मीटर को हम मीटर वर्ग भी लिख सकते हैं ना, मीटर के घाते 2 या वर्ग मीटर। तो इसी तरह से ये भी याद रखिए कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। जब आयत की लंबाई, आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई और चौड़ाई मीटर में दी होगी, किसमें दी होगी, मीटर में। अब पूछेगा हमसे हेक्टेयर में, तो मीटर को हेक्टेयर में बदलने का मात्रक यही है। जैसे अगर हम कहें 5 एयर में कितना वर्ग मीटर होगा, ठीक है, तो 1 में कितना होता है, 100, तो 5 में क्या करेंगे, 1 का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, क्या करेंगे, गुणा, यानी 100 गुणे 5 बराबर 500 मीटर स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछा 10,000 या 1,000 मीटर स्क्वायर में कितना एयर होगा, ठीक है, तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है, 1/100। इसको इधर करेंगे, इधर से देखिए, इसको मिटा देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एयर। कितना होता है? 1 एयर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा? 100 इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागे। यानी क्या समझ में आया कि मीटर को एयर में जब बदलना होगा तो कितने से भाग देंगे? 100 से भाग। नहीं हुआ क्या? मीटर स्क्वायर को एयर में जब भी बदलना होगा तो 100 से क्या देंगे? भाग। यही हमको याद करना है कि कहीं अगर मीटर स्क्वायर है, अगर उसको हमको एयर में बदलना होगा तो 100 से क्या करेंगे? भाग। ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि 1000 मीटर स्क्वायर है, यही ना है? 1000 मीटर स्क्वायर है, अगर इसको एयर में बदलना है तो हम 100 से क्या करेंगे? कितने से भाग देंगे? 100 से। ये हो गया हमारा एयर। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा? 10 एयर। तो इससे हमें क्या पता चला? हमको 2 चीजें याद करना है। एक एयर में 100 वर्ग मीटर होता है, ठीक, और 1 मीटर स्क्वायर में 1/100 एयर होता है। यानी मीटर स्क्वायर को एयर में बदलने के लिए हमें 100 से क्या करना होगा? भाग देना होगा। ये बात याद रखिए कि मीटर स्क्वायर को एयर में बदलने के लिए कितने से भाग देना होगा? 100 से। एक एयर में पूछा जाएगा आपसे कि एक एयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, तो क्या कहेंगे? 100। ठीक है। सेम वही बात आती है हेक्टेयर के लिए। सेम वही बात किसके लिए आती है? हेक्टेयर के लिए। मतलब 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर है? 10,000। ठीक है। यानी हेक्टेयर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ये तो क्लियर है। तो 5 हेक्टेयर बराबर कितना होगा? एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? गुणा। इन्हें करेंगे। यानी 10,000 में 5 से गुणा कर दिए मीटर स्क्वायर, यानी 50,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ये याद करना है हर हाल में। एक एयर में कितना होता है? 100। ठीक। 1 हेक्टेयर में कितना है? 10,000। एक एयर वाले में कितने जीरो है? 2 जीरो। है ना? एयर वाले में कितने जीरो है? 2 जीरो। और हेक्टेयर वाले में कितने जीरो है? 4 जीरो। ठीक। अब देखिए, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर होगा? 1/10,000 हेक्टेयर। ठीक। यानी मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलने के लिए कितने से भाग देना पड़ेगा? 1 पर कितने जीरो होने चाहिए? 4 जीरो। बात समझ में आई? 10,000। यानी मीटर स्क्वायर को अगर हेक्टेयर में बदलना है तो कितने से भाग देंगे? 1 पर कितने जीरो? 4 जीरो से भाग। अगर मीटर स्क्वायर को एयर में बदलना है तो कितने से भाग देंगे? 1 पर कितने जीरो? 2 जीरो। यानी 100 से भाग। यही हमें ध्यान देना है। ठीक है। जस्ट इसी का उल्टा, एयर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा। एयर पहले आ जाएगा, यही ना है?
ये ना है, 100 से क्या किया है यहाँ गुणा, एयर को मीटर में। अगर हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो कितने से गुणा करेंगे, 10,000 से गुणा। यही याद रखना है। मीटर पहले है, एयर वाले में कितने हैं 100, एयर वाले में कितने की बात हो रही है 100, हेक्टेयर वाले में कितने की बात हो रही है 10,000। इतना तो याद है, एयर वाले में कितने की बात हो रही है 100 और हेक्टेयर वाले में कितने की बात हो रही है 10। इतना तो क्लियर हो गया ना। एयर वाले में किसका बात आ रहा है, एयर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितने की बात आएगी 100। ठीक, बड़ा कौन है एयर, छोटा कौन है ये, तो इतने से क्या करेंगे गुणा, 100 से गुणा। अगर मीटर पहले आ गया उसको एयर में बदलना है तब क्या करेंगे 100 से भाग। ठीक, हेक्टेयर वाले में अगर हेक्टेयर है इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 से क्या करेंगे गुणा। ये ना है, हेक्टेयर बड़ा सा होता है ना। अब मीटर स्क्वायर को यदि हेक्टेयर में बदलना है तो क्या करेंगे 10,000 से भाग। एयर वाले में 100 का मैटर है, एयर वाले में किसका मैटर है 100 से, और हेक्टेयर वाले में 10,000 से। एयर वाले में एक पर 2 जीरो होगा और हेक्टेयर वाले में एक पर 4 जीरो होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसके प्रश्न करेंगे तो बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए।